Ladies and gentlemen, today we'll be having a talk over the subject, over the doctrine of rule of law, कानून की हुक्मरानी। जहाँ कानून ख़त्म होता है वहाँ से तवाइफुल मलूकी, तज़ल्लुम और तरह तरह की चीज़ें इस्तेहसाल जन्म लेता है। कानून की ज़रूरत इसलिए है कि मुआशरे में वो नज़्म, वो ज़ब्त, वो डिसिप्लिन पैदा कर दिया जाए जिसकी बिना पर मुआशरा तरक्की की तरफ गामज़न रहे और उसके जो सतून हैं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। अब इसके चंद असूल हैं और जहाँ तक आपके सब्जेक्ट का, आपके मज़मून का ताल्लुक़ है वो ये है कि ये कवानीन और असूल जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ कहते हैं, दो तीन असूल हैं, ये मुंतज़िमा को उसकी हदूद और क़यूद में रखने के लिए वजूद में आए। इनका सबसे बड़ा जो मुय्यद था जिसने ये असूल कायम किए वो डायसी था। इन असूलों पर लोगों ने एतराज़ात भी किए लेकिन वो एतराज़ात इतने ठोस नहीं, क्योंकि जहाँ आपका ताक़ुल और इस्तदलाल जो है वो रूबामल आएगा तो वो चीज़ें जो कमज़ोर तर बुनियादों पर होंगी और वो एतराज़ात जो बातिल होंगे वो अज़ खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं इसकी तरफ। नो बॉडी इज़ अबव द लॉ। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये मौसर ज़रिया है इंतज़ामिया को उसकी हदूद, उसकी क़यूद के अंदर रखने का। पहली बात, नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, यानी कोई फ़र्द वाहिद, इसमें इदारा भी शामिल है, इसमें इज्तमा भी शामिल है, इसमें इनफरादी तौर पर भी लोग शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फ़र्द, कोई इदारा, कोई कॉरपोरेट बॉडी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये कानून से बालातर नहीं। कौन सा कानून? कानून मुल्की। मुल्क के कानून में क्या है? आईन है सबसे ऊपर, उसके बाद एनेक्टेड लॉ है, असम्बली का पास पर करदा कानून है, उसके बाद उसके तहत जो बने हुए रूल हैं वो आते हैं ताकि जो डिसिप्लिन है वो कायम रहे। और जब तक वो जो भी इन डिसिप्लिन के, इन असूल के, कवानीन के, आइन के खिलाफ जाएगा, he is not above the law and he will have to face the law and penalty imposed or required by the law to be imposed upon that man. Upon even government is not above the law. हुकूमतें वो भी कानून से बरतर नहीं, हुकूमतें कानून से बरतर नहीं। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि देयर इज़ लॉ, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा हुक्म दिया जाए जो कानून से मुतसादिम हो, चाहे वो जली तौर पर चाहे खफी तौर पर, यानी चाहे वो ओपनली या विद इन इटसेल्फ इनहेरेंटली वो कानून के ख़िलाफ़ हो, तो वो आपको उस कानून की या उस हुक्म की पासदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। नो बॉडी इज़ अबव लॉ। देखिए,
अगर किसी आदमी को गैर कानूनी तौर पर पकड़कर जेल में डाल दिया जाए या हवालात में डाल दिया जाए तो दिस इज़ ए रॉन्गफुल एक्ट। और वो आदमी जिसने इस कानून को जिसने अपनी मर्जी की है, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, खा वो किसी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। नंबर 2, लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने पढ़ा होगा पिछली जमातों में। अगर कोई अराजी बग़ैर कानूनी जवाज़ के, बग़ैर वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जो उसको हासिल करने का है, उसके बगैर हासिल कर ली जाए तो वो गैर कानूनी होगी। एंड उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा निकलेगा कि अराजी वागुजार होगी। उसका जो ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा एंड डैमेजेस विल आल्सो एंसू। ये नतीजा निकलेगा उसके। और यानी गोया पहला कानून और असूल रूल ऑफ लॉ का ये है कि नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, इवन द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ एंड द लॉ इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। यानी हुकूमत जो है वो या हयात हाकमा जो है, जो रूलिंग अथॉरिटी है, वो कानून के मातहत है, कानून रूलिंग अथॉरिटी के मातहत नहीं। नंबर 2, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये ज़रा देखने की बात होगी क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपके जो आइडियल आप पढ़ के जाते हैं, जब आप अमली ज़िंदगी में जाएंगे तो वो आपको इसके बरखिलाफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। और ये फ़लसफ़ा है इस बात का कि डिसअपॉइंटमेंट जो पैदा होती है वो इस बात से होती है कि जो आपका आइडियल है, जो मिसालिया है, जो चीज़ आप पढ़ के गए हैं, जो आपके जहन और दिमाग में है, जब बाहर की अमली दुनिया में उसके ख़िलाफ़ अमल होता है तो आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट, गम पैदा होता है, आपके अंदर बगावत का मादा पैदा होता है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहने को बहुत आसान है एंड दिस इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज़ वेल्डेड टू द डेमोक्रेसी। इसका ताल्लुक बड़ा करीबी है जमहूरियत से, क्योंकि जमहूरियत इस बात का तकाज़ा करती है कि हर आदमी जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, वो कानून की नज़र में बराबर है और उसको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। ये मिसालिया है। अमली ज़िंदगी में अगर आप जाएंगे तो मुमकिन है इसके ख़िलाफ़ हो, लेकिन आपके पेपर के लिए, आपके इम्तहान पास करने के लिए ये आपको कहना पड़ेगा कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे आर टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। कानून उनको एक ही तरह से ट्रीट करेगा, कानून उनको एक ही तरह से उनके साथ सलूक करेगा। तीसरा असूल जो है वो है रोल ऑफ जुडिशरी इन एनफोर्सिंग द लॉ इफ़ द जुडिशरी फेल्स टू प्रैक्टिस। देखिए, मुझे हकूक़ दिए, क्या क्या हकूक़ दिए? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, आई एम नॉट अबव द लॉ, नो बॉडी इज़ अबव द लॉ। इसका इस पर अमल दरामद कराना है या इसका फैसला करना है वो जुडिशरी ने करना है। अगर जुडिशरी यानी अदलिया कमज़ोर होगी, उसमें वो लोग, ये बात आप याद रखें कि कानून किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक आदमी कमज़ोर है, उसका ज़मीर मुर्दा है और वो किसी काम करने को पाया तकमील तक पहुंचाने की अहलियत नहीं रखता, तो वो उसको छोड़ देगा, तारीखें डाल देगा, जज लटकाता रहेगा और उसका नतीजा ये होगा कि वो निकल जाएगा। और लॉ ऑफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड यू बीइंग लिटिगेंट विल बी डिनाइड द जस्टिस। देखिए आपकी तारीख में असगर खान केस का फैसला कितने सालों के बाद हुआ। क्यों? उसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते थे। आसिया बेगम केस का वो फैसला कितने अरसे के बाद हुआ
और जज ने कितनी बड़ी बात कही, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखिए कि जिस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया था वो आदमी ही वॉज लायबल टू प्रोसिक्यूशन, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। वजह मसलहत वजह है। ये जो मसलहत और मसाले हैं वो आपके रूल ऑफ लॉ के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के कातिल हैं, इसको ख़त्म करते हैं। और ये देखिए, जब इंसाफ का मसला आए तो अगर रसूल कहते हैं कि मैं फ़ातिमा का हाथ काट दूँगा, तो यहाँ भी हर एक का हाथ और हर एक का गला जो है वो कानून की गिरफ्त में होना चाहिए। ओनली एंड ओनली देन देयर विल बी ए रूल ऑफ लॉ, अदरवाइज दैट विल बी अनार्की। रूल विल रिमेन विद इन द बॉक्स एंड nobody will act upon it. शर्त यह है कि इस पर अमल दरामद किया जाए, और अगर आपकी इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद प्रॉपर तरीके से नहीं करती, तो उसके बाद अदलिया जो रूल है, जो इसके ऊपर आपने जिनको मीज़ान पकड़ा के बिठा दिया है, अगर वो भी नहीं करते तो दैट विल अगेन क्रिएट chaos, अनार्की। आप जब वकील पूरे बन के अदालतों में जाएंगे तो आपको जगह जगह धक्के लगेंगे। अगर आप मसलहत नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़ात को नुकसान में जाने देंगे। गोया 3 असूल हैं। पहला असूल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, तशरीह मैंने कर दी। तीसरा असूल है कि वो है रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी एनफोर्सिंग ऑफ द लॉ। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें सबसे अफजल और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है रोल ऑफ द जुडिशरी। ये तमाम चीज़ें डाइसी के नज़रिए पर मबनी हैं, डाइसी के नज़रिए पर मबनी हैं। डाइसी एक पॉलिटिकल फिलोसफर था इंग्लैंड का, और ला रैब यानी विदाउट एनी डाउट ये नज़रिया जो है ये मुस्बत असूलों पर मुश्तमिल है, और इसको पजीराई जो मिली है, इसको एक्सेप्टेंस और इसकी वायबिलिटी जो है वो इस बिना पर है कि इसके पीछे मजबूत दलाइल हैं। जब खुदा ताला ने इंसान को दूसरे इंसान के हकूक़ के एतबार से बराबर पैदा किया, जब बराबर पैदा किया तो उसको हकूक़ भी बराबर के दिए। जब हकूक़ बराबर के दिए तो आपको हट के ज़रा बात मैं कर देता हूँ। इस्लाम में ग़ुलामी बड़ा लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन उसकी वो चंद शराइत से मशरूत है। ग़ुलाम का जो अना और शर्फ़ इंसानी है उसका ख्याल रखा जाएगा। जो आप पहनोगे वो उसको दोगे, जितना आप खाओगे वही, जो आप खाओगे वही वो खाएगा, और उसके बाद जैसा सलूक आप अपने आप से पसंद करोगे वैसा ही सलूक उसके साथ करोगे। इस रोशनी में आप बताइए कि कितने आदमी हैं जिन लोगों को ये बात जो है ये उनके बारे में आएगी कि एक ग़ुलाम रखें और उसके बाद उसकी परवरिश करते रहें। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान को। अच्छा जी, बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि जो डाइसी का नज़रिया है ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का नहीं नतीजा, ना ये पॉलिटिकल फिलासफी का नतीजा नहीं, बल्कि इंग्लिस्तान में लोगों ने ये हकूक़ जो हैं ये बज़ोर बाजू और बज़रिया इनकलाब हासिल किए। लेकिन ये नज़रिया कोई अहमियत नहीं, ये एतराज़ कोई अहमियत नहीं रखता। आपके पास एक नज़रिया है,
आपके पास वो नज़रिया आ गया। जब आपके पास वो नज़रिया आ गया जब तो आप पर लाजम है कि आप उस नज़रिया पर अमल दरामद जो है वो करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उस नज़रिए का होना या ना होना बराबर हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि ये जो नज़रिया है कि जस्टिस जो है और लॉ जो है वन शुड रिमेन विद इन दी लिमिट सेट डाउन बाय द लॉ, ये ज़रूरी है। लिमिट सेट डाउन बाय द लॉ, इसमें बाद लोग एतराज़ करते हैं कि इसमें डिस्क्रिशन का यानी स्वाबदीदी जो कवानीन हैं उनका लिहाज नहीं रखा गया। ये भी चीज़ बातिल है। स्वाबदीद और लोग कहते हैं कि जहाँ नज़रिया ये जो आपका कानून ख़त्म होता है वहाँ से तज़ल्लुम और जुल्म की हदूद शुरू हो जाती हैं। जहाँ कानून ख़त्म होता है इसका जवाब यह है वहाँ से डिस्क्रिशन की हदूद शुरू हो जाती हैं। कानून जहाँ ख़त्म होता है वहाँ डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन क्या है? 1 2 3 हल हैं आपके पास, आपने एक हल उनमें से जो है मसले के पर लागू करना है और मसला हल करके फैसला देना है। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि आप वो हल करें जो नियरेस्ट टू लॉ हो, जो नियरेस्ट टू लॉ हो, जो जुडिशल डिस्क्रिशन नहीं होगी, दैट विल बी सेट असाइड बाय द हायर कोर्ट्स। वो कोई डिस्क्रिशन नहीं, जो डिस्क्रिशन जो है दैट मस्ट बी जुडिशल। आपके ख्यालात और जज्बात और आपकी सोच डिस्क्रिशन में शामिल नहीं, वो वरना वो डिस्क्रिशन नहीं, आप बायस हो जाओगे, आप पर दूसरे असरात गालिब आएंगे। आपकी डिस्क्रिशन पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के असरात जो हैं वो गालिब आने चाहिए। और वेयर दी नाउ जो कहते हैं वेयर दी लॉ एंड्स द टाइरनी बिगिंस, नहीं, वेयर द लॉ एंड्स द डिस्क्रिशनरी पावर बिगिन। वहाँ स्वाबदीदी इख्तियारात शुरू होते हैं, वहाँ से तज़ल्लुम और जुल्म शुरू नहीं होता। और ये बात आप याद रखिए कि ये जो इंसाफ को लागू करने वाला है ये उसकी ज़ात, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसका शर्फ, ये चीज़ें उसके लिए उसके अंदर होती हैं। ये अगर इंसाफ करने वाला इस इंसाफ नहीं करता तो इसमें इंसाफ का कसूर नहीं, इसमें रूल ऑफ लॉ का कसूर नहीं, इसमें जुर्म है तो वो कुर्सी नशीन का है जो कुर्सी इंसाफ पर बैठकर भी ये इंसाफ नहीं करता। पहले डाइसी जो है वो कायल नहीं था ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का, यानी इन लोगों के लिए अलग से है, इन लोगों के लिए अलग से कोर्ट है। सिविलियन बिटवीन द सिविलियन देयर इज सिविल कोर्ट एंड सिविलियन वर्सेस दैट स्टेट फंक्शनरी अलहदा है। लेकिन माँ बाद वो उसका कायल हो गया और रूल ऑफ लॉ के अब बुनियाद और असूल आपको समझ आ गई। और इसके लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि अब रूल ऑफ लॉ जो है वो कैसे है। पहला मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी नॉन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ इज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी रोज़मर्रा का नज़्म व नस्क जो है वो कानून उसको कायम रखने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। और रूल्स जो हैं दे मस्ट बी फिक्स्ड, वो उनमें लचक नहीं होनी चाहिए कि जहाँ चाहा उसको रूल को एक आदमी के लिए इस तरह इस्तेमाल कर लिया
दूसरे को इस तरह इस्तेमाल कर लिया। और तीसरी बात है कि जो डिस्क्रिशन है, ये कम से कम कानून को ऐसा होना चाहिए कि डिस्क्रिशन के मौके जो हैं वो कम से कम हो। इंसान के अंदर की कमज़ोरियाँ, उसकी जो सवाबदीदी उसके जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनके इस्तेमाल में आड़े आती हैं और उसमें कमज़ोरी पैदा करती हैं। रूल ऑफ लॉ में एक ज़रूरी अमर ये है कि जब लॉ और कानून बनाया जाए तो उसमें सवाबदीदी इख्तियारात कम से कम रखे जाएं। सवाबदीदी इख्तियारात कम से कम रखे जाएं। जितने कम होंगे उतना लॉ जो है, यानी रूल ऑफ लॉ, उतना मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं उनको हर सूरत में, उसका अलग से लेक्चर है कि रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं उनको हर सूरत में पेशे नज़र रखना चाहिए, पेशे नज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट, जुडिशरी जो है यानी अदलिया जो है उसको फोकियत है रूल ऑफ लॉ में किस पर? इंतज़ामिया पर। किस लिए कि इंतज़ामिया कानून जब इस्तेमाल करती है तो वो कानून इस तरह इस्तेमाल करती है कि उनकी सवाबदीद गलत हो जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दराती हैं जो इंसानी कमज़ोरियां हैं, और जुडिशरी की निस्बत ये गुमान किया जा सकता है कि ये आपको इंसाफ फराहम करेगी। इसलिए जुडिशरी को इंतज़ामिया के ऊपर फोकियत दे दी गई और एक चीज़ पैदा कर दी गई, एक प्रोविजन लॉ में रख दी गई, और वो प्रोविजन ये है कि जुडिशल रिव्यू की। ये जुडिशल रिव्यू एक अलग सब्जेक्ट है, मुख्तसरन मैं इसकी बात कर देता हूँ। जुडिशल रिव्यू से मुराद ये है जिसके ज़रिए आप ये बात तय करते हैं। जुडिशल रिव्यू ये है कि आप कानून की आँख से इंतज़ामिया या दूसरे मामलात को देखते हैं कि क्या इनमें कानून का लिहाज रखा गया, या कानून जो है उसको रद्द तो नहीं किया गया, या कानून को पाए माल तो नहीं किया गया। पाए पाँव मालिदन होता है मलना, जैसे रूमाल मुंह मलने का, तो पायमाल करना, पाँव तले रौंद देना, क्या कानून को पायमाल तो नहीं किया गया। तो ये जो जुडिशल रिव्यू है ये एक ज़रूरी अंसर है कि तमाम लोग जिनके पास इख्तियारात हैं उनको उनकी हदूद और क़यूद के अंदर रखा जाए। मैं थोड़ा सा तज़किरा कर दूँगा पाकिस्तान का कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ किस तरह है। मैं अदलिया की बात भी करूँगा। पहली बात तो ये है कि अदलिया जो है ये क्यों पूरी तरह अपना काम नहीं कर सकती, उसकी भी चंद वजूह हैं। अदलिया सिर्फ अकेले मूर्द इल्ज़ाम नहीं, हम उनको शहादत गलत मुहैया करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके बाद हम तफ्तीश जब होती है किसी जुर्म की तो उसमें नकाइस डाल देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि अदलिया के पास जब फाइल जाती है तो वो द्रोह किज़्ब पर मबनी तफ्तीश और गलत हक़ाइक़ के गलत बयानात पर जाती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा लोग सर पर हाथ रखते हैं और रोते हैं कि हमें इंसाफ नहीं। हालांकि अदलिया के पास जाने से पहले ही बेइंसाफ़ी हो चुकी होती है और इसका मुजरम आपका मुआशरा है। इसका मुजरम आपका मुआशरा है, आप खुद हैं, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। उसके बाद दूसरी बात वो है आपकी मॉनेटरी बायस। पैसे लेते हैं लोग, जब पैसे ले लेते हैं तो वो अपनी रूह
शैतान के पास बेच देते हैं, और जब रूह बिक जाती है तो वो नतीजा ये निकलता है कि ये रूल ऑफ लॉ जो है उसके खिलाफ चले जाते हैं, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ चले जाते हैं, और रूल ऑफ लॉ पर ये जो रिश्वत का हथौड़ा है उसका सिर जो है उसको फाड़ देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद कानून और आइन आपको मजहबी आज़ादी देता है। आप मजहबी आज़ादी हमारे मुल्क में कम से कम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ जो ग्रुप ताकतवर हैं वो बज़रिया ताकत के और फितना और फसाद फिल अर्ज करके आपको, यानी जो अक़लियतें, मजहबी अक़लियतें हैं उनको दबा देते हैं, और उनको जैसा कि आइन उनकी इजाज़त देता है वो नहीं। ये भी अदालतें इसमें भी मसलहत से काम लेती हैं, इसमें भी अच्छा जी, क्रिमिनल जस्टिस जो है, ये मैंने जैसे अर्ज़ कर दिया, क्रिमिनल जस्टिस के पूरी तरह से ना मिलने की वजह कमज़ोर शहादतें, गलत तफ्तीश है। मिसाल के तौर पर उज़ैर बलोच का केस रीसेंट केस है, बेशुमार FIR थी, वो गुंडा है, उसने इतना भत्ता दिया, इतना भत्ता दिया, कौन सा इल्ज़ाम था जो उस पर नहीं धरा गया, लेकिन वो मजबूत आदमी था। उसके पीछे जो लोग थे उन्होंने शहादतों को कमज़ोर किया। शाहिद जो थे, वो गवाह जो थे वो बिठा दिए गए। जब गवाह बिठा दिए गए तो उज़ैर बलोच जो है वो बेशुमार केसों में अब तक बरी हो चुका। सिविल जस्टिस भी रूल ऑफ लॉ जो है उस पर मनफी असर किस तरह पड़ता है। यहाँ भी आपको ये सिविल जस्टिस महंगा पड़ता है। आपने 10,000 रुपये लेने हैं किसी से, आप अदालत में जाएं, 20,000 रुपया खर्च के भी 10,000 रुपये मिल जाएं आपको, तो ये गनीमत है। इसमें सुकम कोई नहीं, कानून में मैं नहीं समझता कोई सुकम है। सुकम जो है वो आपके या हमारे अंदर है। वकला तारीखें लेते हैं, झूठ बोलते हैं, होते अपने चैम्बर में हैं, कह देते हैं कि हम लाहौर गए हुए हैं। तो बहरहाल ये आपके रूल ऑफ लॉ और उसकी मुबादियात और जो इसके आपसे मुतल्लिका चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ये जो चीज़ें इसमें ज़ायद हैं या बरसबील तस्करा आ गई तो वो उन चीज़ों को आप सरफ़ नज़र कर दीजिए। एंड आई फिनिश इट विद दिस।